आज होगा पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में भयंकर विवाद और खेसारी लाल यादव देंगे पवन सिंह को, इसी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं इस वीडियो में। हाँ तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, पवन सिंह का परसों पटना में इवेंट था, वहाँ पे पवन सिंह बहुत सारी बातें बोले हैं और खेसारी लाल यादव जी को लगा है बुरा, और बुरा लगने की वजह से खेसारी लाल यादव जी आज पवन सिंह को देने वाले हैं जवाब। और खेसारी लाल यादव क्या कुछ कहने वाले हैं ये तो शाम 8 बजे मालूम पड़ेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं, विवाद का असली जड़ कौन है, पवन सिंह या खेसारी लाल यादव। मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ बातें आप सभी को बता देना चाहता हूं, आप लोग अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। आप लोग देख लेना महीने में कौन कितने बार लाइव आता है। लाइव आने से मतलब नहीं होता है, उस लाइव वीडियो में किसके बारे में बोला जा रहा है, किसके खानदान के बारे में बोला जा रहा है, इसी से मतलब होता है और इसी से विवाद होता है, और किसके टीम के तरफ से फालतू पोस्ट किया जाता है। और सबसे बड़ा विवाद का कारण है गाना चोरी, और इस पे अपने टीम पे ध्यान देना चाहिए, गाना लीक ना हो। और कोई कोई ऐसा भी है जो कि पुराने गाने का पंच लाइन ही उठा लेता है, वहाँ पे थोड़ा सा बदल देना चाहिए, सेम लाइन उठाना सही नहीं है। और यही सब फालतू चीजें से पवन खेसारी में बहुत बड़ा विवाद हो जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं पवन खेसारी के इंटरव्यू के बारे में। तो सबसे पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ, मीडिया वालों का काम है पवन सिंह से पूछेगा खेसारी लाल यादव के बारे में, खेसारी लाल यादव से पूछेगा पवन सिंह के बारे में। और पूछने से कोई मतलब नहीं होता है, कौन किसके बारे में क्या बोल रहा है, मतलब इससे होता है। और वहाँ पे ऐसी बातें नहीं बोल रहा है जो कि सामने वाले स्टार को बुरा लगे, और यही सब वजह है जो कि पवन खेसारी में विवाद हो जाता है। और बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पे मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बाकी आप लोग अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। और यही सब विवाद का कारण है जो कि हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री एल्बम इंडस्ट्री बन चुकी है। 2019 से पहले 250 से ज्यादा सिनेमा घर था, लेकिन 2019 के बाद सिर्फ 50 थिएटर बचा हुआ है, यानी सिनेमा घर बचा हुआ है। और देखा जाएगा ये लोग लड़ के कितना ज्यादा संभाल लेते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को। और जो 250 से ज्यादा थिएटर को यानी सिनेमा घर को संभाले थे वो तो राजनीति में भाग गए, मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ। हाँ तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को पूरी बात समझ में आएगी। वीडियो पसंद है तो ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।